बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है। आगे बच्चों के काफ़ी शुबहात हैं, काफ़ी सवालात हैं, तो इंशाल्लाह उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अब बच्चों को क्या करना चाहिए, रिज़ल्ट इतना ख़राब क्यों आया है, इसके अलावा स्क्रूटनी की जा सकती है या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, और उसके साथ साथ सप्ली का तरीक़ेकार और बहुत सारे सवालात हैं जिनको हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक रहिएगा साथ, ताकि वो बच्चे जो जिनके नंबर कम हैं, जो फ़ेल हैं, उनको क्या करना चाहिए वो अच्छी तरह इस बात को समझ सकें। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि मेरी अपनी वेबसाइट है, जैसा कि जिस चैनल पर आप देख रहे हैं इस पर मैंने फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9, 10 तमाम क्लासेस के हवाले से काफ़ी सारा कंटेंट, ऑलमोस्ट 1000 वीडियोस उस पर अपलोड हो चुकी हैं, वो सब आप ही के लिए हैं। तो इसमें आप देखें, आपको इंशाल्लाह आगे आने वाले गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स, सॉल्व अनसॉल्व पेपर्स, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद मेरी वेबसाइट है khanzi.weebly.com के नाम से, उसको ज़रूर विज़िट करें। उसका इंशाल्लाह लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीक्वेंस चीज़ें मैंने उसमें प्रोवाइड की हैं, वहाँ जब फर्स्ट ईयर का कंटेंट है, मॉडल पेपर्स का कंटेंट है, गेस्ट पेपर्स का कंटेंट है, प्रैक्टिकल सेंटर्स का कंटेंट है, आदम जी अनीस हुसैन का कंटेंट है, ठीक है, सॉल्व अनसॉल्व कंटेंट है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उस पर मौजूद हैं। जी के एजुकेशंस का टैब है मेरी वेबसाइट khanzi.weebly.com पर, ठीक है, उसको ज़रूर विज़िट करें। इंशाअल्लाह आपको उसको विज़िट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम अपने मकसद की बात की तरफ आ जाते हैं। चंद सवालात हैं जिनका मैं सवालात पहले आपको बताऊंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह उसको मुख्तसरन जो है हम डिस्कस करेंगे कि आखिर उन तमाम चीज़ों का हल क्या है। पहली बात ये कि रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है फर्स्ट ईयर का, इसकी वजह क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, इसकी वजह क्या है। उसके बाद ये है कि अब हम सप्ली दे सकते हैं, ठीक है, जो बच्चे फ़ेल हुए हैं और जो फ़ेल नहीं हुए, जिनके मार्क्स कम हैं, वो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करें, ठीक है, या स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करें। तो ये तमाम चीज़ें, इन सवालात को हम इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि रिज़ल्ट ख़राब आया है फर्स्ट ईयर का। उसकी वजह क्या, हालांकि फ़र्स्ट ईयर का कोर्स अभी चेंज भी नहीं हुआ है। फर्स्ट ईयर का कोर्स बेसिक जो 3-4 सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुक्स जो हैं वो इसी साल चेंज हुई हैं, ठीक है, उसके बावजूद रिज़ल्ट ख़राब है। तो उसकी क्या वजह, तो उसकी बेसिक वजह ये है कि ये वो तमाम स्टूडेंट्स थे जो कोरोना में 9th 10th में पास हो गए थे कम से कम मार्क्स पे भी, ठीक है, जिनको पासिंग मार्क्स दे दिए थे, जिनको आगे बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो अब जब उन पर सही तरीके से एग्ज़ाम आया तो वो उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए, और ये होना था, ये पहले भी हमने बताया था। 9th 10th में भी मैं ये बात अपनी क्लासेस में भी कहता रहा था कि इसमें ज़रूर मेहनत करें, ये ना सोचें कि आप यहाँ से पास होके निकल जाएंगे। देखिए, पास होना जो है वो कमाल की बात नहीं है, चीज़ों को समझ लेना कमाल की बात है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सही स्टूडेंट हैं, वरना आई थिंक कि एक स्टेप तो, 1-2 स्टेप तो आप क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी के किसी न किसी स्टेप में आप जाकर वहाँ ब्लॉक ज़रूर होंगे। अगर सिर्फ आप मार्क्स ले रहे हैं तो, वो किसी भी तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। तो और दूसरे ये, चूँकि 9th 10th में नंबरिंग बहुत कहना चाहिए कि लूज़ मार्किंग हुई थी, तो लिहाजा छांटी आप कह सकते हैं कि एक कहना चाहिए कि कौन इस लायक है और कौन नहीं है, उस वजह से भी स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है फर्स्ट ईयर में। तो इसमें कुछ लायक तलबा भी जो काबिल हैं वो भी निशाने पे आए हैं। तो ये तो होता है कि जब गंदम पिसता है तो उसके साथ घुन भी पिसता है, तो लिहाजा उसकी ये 2-3 बुनियादी वजह हैं, ठीक है। और दूसरे ये कि जो 9th मैट्रिक में बच्चे, चूँकि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि बग़ैर मेहनत के पास हो रहे हैं, तो हम फर्स्ट ईयर में भी वैसे ही निकल जाएंगे, तो मेहनत कम कर दी थी बच्चों ने। ये 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से रिज़ल्ट जो है वो ख़राब आया है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखना, अगला सवाल हमारा ये है कि फ़र्स्ट ईयर में सप्ली हो सकती है या नहीं, इसको हम आखिर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कुछ सवालात ये थे कि कॉलेज में सप्ली की डेट कब आएगी, ठीक है, ये भी बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप में सवालात थे, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखें कि सप्ली की डेट जो है वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे जिनके नंबर्स कम आए हैं, पहली बात तो ये है कि जो आपकी मार्कशीट है
वो आपके पास आने में अभी फ़िलहाल ना स्क्रूटनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ना इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी किसी चीज़ के लिए भी जब तक आपकी मार्कशीट नहीं आ जाती। रिज़ल्ट के बाद 10 से 15 दिन में आपके पास जो है कॉलेज में मार्कशीट आती है, ठीक है। तो अभी रमज़ान आगे आने वाले हैं, तो रमज़ान से पहले इंशाल्लाह आपकी मार्कशीट्स जो हैं वो आपके कॉलेजेस में आ जाएंगी। जब वो कॉलेजेस में आ जाएंगी तो फिर स्क्रूटनी की डेट जो है वो आपके लिए अनाउंस की जाएगी, ठीक है। और यानी स्क्रूटनी के फॉर्म कब से जमा हो रहे हैं तो ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो 10 से 15 दिन तो आप अभी इस चीज़ को छोड़ दें कि हम स्क्रूटनी कराएं, सप्ली वगैरह कराएं। अभी मैं स्क्रूटनी की इसलिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्क्रूटनी ही की बात कर रहा हूँ। सप्ली और इम्प्रूवमेंट में आखिर में आऊँगा, उसकी वजह मैं बताऊँगा कि उसका जिक्र मैं क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसके बाद स्क्रूटनी की जब डेट अनाउंस होगी तो आप स्क्रूटनी के फॉर्म जमा कराएंगे। स्क्रूटनी के फॉर्म जमा कराने के लिए अगर आप एक सब्जेक्ट की स्क्रूटनी करा रहे हैं तो उसकी फ़ीस जो है वो 500 पर सब्जेक्ट है। 2 सब्जेक्ट की करा रहे हैं अगर तो 900 है, और 3 सब्जेक्ट्स की अगर करा रहे हैं तो 1300 है। लेकिन ये मैं बता दूं कि स्क्रूटनी के लिए जो है वो बेहतर ये नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को लें। अगर आप समझ रहे हैं कि 2-3 सब्जेक्ट्स में, एक तो पहली बात ये कि फ़र्स्ट ईयर है, आप इसके मार्क्स को आगे जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि स्क्रूटनी अगर आप करा रहे हैं तो एक सब्जेक्ट की नहीं कराएं, उसमें अगर आप कितनी परसेंटेज बना लेंगे अपनी, ठीक है ना। अगर आपको ये शक है कि 2-3 सब्जेक्ट्स में मेरा मार्क्स कम है तो आप उन तमाम सब्जेक्ट्स की स्क्रूटनी कराएं, तो उससे आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा परसेंटेज में, ठीक है। अच्छा, दूसरे ये कि स्क्रूटनी वो बच्चे कराएं जो फेल नहीं हैं, या अगर फेल हैं तो सिर्फ 1-2 मार्क्स से फेल हैं। उससे ये होगा कि वो पासिंग क्राइटेरिया में आ जाएंगे। लेकिन अगर 2-3 मार्क्स, 1-2 मार्क्स से ज़्यादा आपके मार्क्स कम हैं तो फेल जो बच्चे होते हैं उनकी स्क्रूटनी कराने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, और उससे उनके पैसे ज़ाय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी यूँ कहें कि जो फेल बच्चे हैं, जो 2-3 नंबर से ज़्यादा से फेल होते हैं, तो मुश्किल होता है कि वो पासिंग क्राइटेरिया में आ सकें, ठीक है। तो ये मैंने स्क्रूटनी के बारे में बता दिया। तो स्क्रूटनी के बारे में पहली बात तो ये कि अभी फ़िलहाल कोई डिस्कशन नहीं है जब तक आपकी मार्कशीट नहीं आ जाती। मार्कशीट आपकी 10 से 15 दिन में आपके पास कॉलेज में आएगी, ठीक है। फिर आप स्क्रूटनी के लिए जो है अपना फॉर्म जमा कराएंगे। स्क्रूटनी की डेट आपको दी जाएगी 10-15 दिन के बाद, जब आपको मार्कशीट मिल जाएगी, और उसमें पर सब्जेक्ट आपके 500, 2 सब्जेक्ट हैं तो 900, अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो 1300 आपकी फ़ीस होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इम्प्रूवमेंट की तरफ और सप्ली की तरफ। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं उनके लिए ना इम्प्रूवमेंट होती है ना सप्ली होती है। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ जो है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं आराम से, ठीक है। उसमें आपका सप्ली का भी नहीं लगता है, वो एनुअल ही काउंट होता है, ठीक है। और उसमें आप आराम से जो है, यानी फर्स्ट ईयर के जो फेल सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी आप सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के साथ आराम से कर सकते हैं। सप्ली जो है वो सेकेंड ईयर में अगर कोई सब्जेक्ट आपका रह जाता है, ठीक है, दोबारा आपने फर्स्ट ईयर का दिया या सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट दिया, वो रह जाता है, तो फिर उसमें आपकी जो है वो सप्ली आती है और फिर वो आप देते हैं। और फर्स्ट ईयर में इम्प्रूवमेंट भी नहीं होती है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप जो है वो अप्लाई न करें, ठीक है। इम्प्रूवमेंट अगर आपने करानी है तो सेकेंड ईयर के बाद अगर आप चाहते हैं किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट लेना तो आप सेकेंड ईयर के बाद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ बच्चों की शुबहात जो फर्स्ट ईयर में रिज़ल्ट के हवाले से थे, फर्स्ट ईयर के बाद फेल या कम नंबर्स के हवाले से थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, और इस किस्म की मज़ीद वीडियोस के लिए एकेडमिक के लिहाज से और इन्फॉर्मेशन के लिहाज से मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।